वेलकम व्यूअर्स। इंजीनियर रहील KGCC कंस्ट्रक्शन चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं आज आपको अपना जो हमारा चैनल है इसके बारे में बता दूं। इंजीनियर से जो हमारा चैनल है आप उसको लाइक भी कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि मज़ीद अपने जो जानने वाले जो टेक्निकल बंदे हैं लाइक सिविल इंजीनियर हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, या वो क्वांटिटी सर्वेयर हैं, जब वो एस्टिमेशन और रेट एनालिसिस और क्वांटिटी में इंटरेस्टेड है, या साइट की जो सुपरविजन है उसके मामले में इंटरेस्टेड है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है PCC 148 में हाउ टू कैलकुलेट द सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट, जो हम अपनी लोकल ज़बान में जिसको क्रश भी कहते हैं, इसको की क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंजीनियर्स, आप सबसे पहले टॉप पे देख सकते हैं कि PCC 148 PCC मीन है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जो कि 3 कंपोनेंट्स सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट्स और प्लस इसमें वाटर जो रिक्वायर्ड रेशो के हिसाब से मिलाया जाता है, इन कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है। और ये जो PCC की टर्म है 148, ये लेयर है बिटवीन सॉइल, नेचुरल सॉइल और हमारी जो राफ्ट है वो, इसलिए इसके अलावा हम इसको अंडर फ्लोर भी इस्तेमाल करते हैं, जो ये टाइप इस्तेमाल होती है PCC 148। आप देख सकते हैं कि मैंने एक स्टैंडर्ड बनाया है यहाँ पे यूनिट 100 CFT का, और हमारे पास जो रेशियो है टॉप पे वो 148। तो जब हमने सम ऑफ रेशो किया तो 1 मीन सीमेंट, 4 मीन सैंड और 8 मीन एग्रीगेट्स यानी कि क्रश। जब मैंने इसका सम किया 1 + 4 + 8, तो मेरे पास इज इक्वल टू जवाब आया 18 नम। हमने ड्यूरिंग दी एजुकेशन हमने पढ़ा कि जो भी कंक्रीट होगी उसको वेट से ड्राई बनाने के लिए हम 1.54 का यूनिट इस्तेमाल करते हैं। तो क्योंकि हम इस वक्त काम कर रहे हैं 100 CFT, मसलन के 1 सैकड़ा हम अपनी लोकल ज़बान में इसको कहते हैं, या 100 CFT, ये एक स्टैंडर्ड है जिसके मुताबिक मैं आपको काम करना सिखा रहा हूँ। जो भी आप कैलकुलेशन करें वो 100 CFT के ऊपर करें, मसलन 100 CFT, 100 स्क्वायर फीट, 100 क्यूबिक मीटर, 100 रनिंग फिट, तो आपको रेट एनालिसिस और क्वांटिटी बनाने में आसानी होगी। तो क्योंकि आप 1 CFT भी हो सकता है, अगर आप कैलकुलेट करना चाहें इसमें आप 2 CFT पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब आप एक वर्किंग कर रहे हैं तो आपको 100 CFT के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपका स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड यूनिट जो आपने बनाना है वो मसलन के 100 रनिंग फुट, 100 स्क्वायर फिट और 100 ही आपने क्यूबिक फिट बनाना है। क्योंकि ये सारा का जो कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ ये फुट पाउंड सिस्टम में है, मसलन के फुट पाउंड सिस्टम FPS सिस्टम में कर रहा हूँ, मसलन के इंचेस और क्यूबिक फिट में कर रहा हूँ। तो आपने जब देखा ये ड्राई क्वांटिटी है, इसको मैंने 100 को मल्टीप्लाई 1.54 किया तो मेरे पास आंसर आया 154 CFT। इसमें आप देख सकते हैं कि 1:1 मसलन जो 1 है ये हमारा सीमेंट है, 2 नंबर पे हमारी सैंड है, 3 नंबर पे हमारी क्रश यानी कि कोर्स एग्रीगेट है। फॉर 100 CFT में नंबर ऑफ़ बैग मालूम करने के लिए 154 डिवाइडेड बाई 13, तो मेरे पास जवाब आया 11.846। और आप को ड्यूरिंग द एजुकेशन ये जानते होंगे कि एक जो हमारा बैग है सीमेंट बैग जो कि 50 kg का होता है, इसके जो वॉल्यूम है 1.25 CFT है। तो मैंने ये जो आंसर मेरे पास आया 154 डिवाइड बाई 13 करने से, क्योंकि 13 जो है वो मैंने सम ऑफ रेशो, टोटल सम ऑफ रेशो है, इस पर डिवाइड किया तो मेरे पास 11.846 आ गया। तो डिवाइड मैंने 1.25 किया जो कि मेरे एक बैग का वॉल्यूम है इन CFT, तो मेरे पास आंसर आया 9.48 बैग्स पर 100 CFT। इसी तरह मैंने सैंड को मालूम करने के लिए 154 डिवाइडेड बाई 13 सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाई 4, मसलन कि अभी जो मेरा सेकंड यूनिट है वो सैंड है और उसकी जो रेशो है, मेरा जो सेकंड नंबर है वो सैंड है और उसकी जो रेशो है वो 4 है सेकंड नंबर पे। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई बाई 4 करना है तो मेरे पास आंसर आ गया 47.38 मसलन के CFT सैंड पर 100 CFT। इस तरह मैंने क्रश के बारे में मालूम करना है
तो क्रश को भी इसी तरह 154 मेरे पास ड्राई वॉल्यूम है, डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशो 13 मैंने कैलकुलेटेड किया और टॉप पे आप देख सकते हैं, और मल्टीप्लाई बाई 8 किया तो मेरे पास आंसर आया 94.76 CFT सैंड मसन के। ये मेरे पास कोर्स क्रश आ गया, एग्रीगेट मेरे पास आ गया। इस तरह अभी आप इसको जब आप ये चीज़ें मालूम कर लेते हैं कि अंडर CFT में 9.48 बैग आ गए, सैंड जो है 47.38 आ गई, और क्रश जो है वो 94.76। तो जब मैं इसको देखना चाहूँगा नंबर ऑफ़ बैग इन 1 CFT, तो मैं क्या करूँगा कि 94.8 बैग जो मैंने 100 CFT में किया है डिवाइडेड बाई 100 करूँ, क्योंकि मेरे पास 100 की क्वांटिटी है तो मैंने 1 CFT मालूम करना है तो डिवाइड करूँगा। तो डिवाइडेड बाई 100 करें तो जवाब आ जाएगा 0.0948 बैग पर CFT। मसलन मेरे एक CFT में जो बैग यूज़ होने हैं वो 0.0948 बैग पर CFT है। इस तरह सैंड जो 100 CFT में वो 47.38 है, डिवाइडेड बाई मैं 100 करूँगा क्योंकि मैंने 100 के मुताबिक कैलकुलेशन की हुई है, तो ये इजीली मेरा जवाब आ जाएगा 0.4738 पर CFT। मसलन एक CFT में जो सैंड इस्तेमाल होनी है वो 0.4738 CFT है। इस तरह क्रश मसन के एग्रीगेट को मैं मालूम करूँगा तो 94.76 जो मेरा जवाब आया है टॉप पे 100 CFT के लिए। तो जब आप क्रश की क्वांटिटी पर CFT मालूम करना चाहेंगे पर क्यूबिक फिट तो 94.76 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 0.9476 पर CFT। तो व्यूअर्स अभी तक मेरे ख्याल से आपको काफ़ी इसमें नॉलेज हो गया होगा कि PCC 148 को उसमें से सीमेंट सैंड क्रश की क्वांटिटी कैसे मालूम करते हैं। एक अच्छे सुपरवाइज़र, एक अच्छे क्वांटिटी सर्वेयर, एक अच्छे साइट इंजीनियर के ज़रूरी है कि जब मौके पे आप ये काम करवा रहे हों और आपका ओनर या आपका सीनियर आपको बोले कि PCC 148 में मुझे सीमेंट सैंड और क्रश की क्वांटिटी बता दें ताकि वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसकी डंपिंग कर सके या परचेजिंग कर सके, तो आपको ये मेथड आना चाहिए। जो इतना लंबा मैंने मेथड आपको बताया है ये आपको फील्ड पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको इसका थंब रूल बताता हूँ जो शॉर्ट वे है, तो ताकि जो हमारा काम है वो इतनी लंबी कैलकुलेशन जो 3 से 4 मिनट लगें, इससे बेहतर है कि हम विद इन हाफ मिनट विद इन मिनट जो है ना वो हम इसको अपने सीनियर्स को इसकी क्वांटिटी बता दें। जो जितना शॉर्ट टाइम पे आप इसका जवाब देंगे, मसलन की मटेरियल की कैलकुलेशन आप करके बताएंगे, तो उतनी आपकी वैल्यू बढ़ेगी, उतने ही सीनियर आप पे ऊपर एतमाद करेंगे। तो आए मैं आपको इसका भी सेकंड इसके दो मेथड हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो ये और आपने जहन नशीन कर लिया। ये जो अभी मैंने सारा सिस्टम आपको बताया है, कैलकुलेशन इतनी लंबी लेंथी कैलकुलेशन करके बताई है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये बताने के लिए है कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सीमेंट कैसे निकाला जाता है, सैंड और क्रश की क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। ये जितना भी मेथड है ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए है। जो साइट पे टर्म एंड कंडीशन है इतना लेंथी नहीं होना चाहिए, आपको शॉर्ट टाइम में सारा काम करना चाहिए। तो आए मैं आपको नेक्स्ट दो मेथड बताता हूँ ताकि आपकी फिंगर टिप्स पे ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि अंडर CFT में 9.48 बैग लगते हैं, 47.38 जो है CFT सैंड लगती है, और 94.76 जो CFT जो है वो क्रश लगती है या एग्रीगेट लगती है। आए मैं आपको अभी नेक्स्ट जो दो मेथड हैं साइट पे थंब रूल के ऊपर मैं आपको बताता हूँ वो कैसे करने हैं। फर्स्ट मेथड है कि आप इसी तरह स्टैंडर्ड पे चलें, जो मैंने आपको बताया है कि 100 CFT का स्टैंडर्ड बनाएं और उसी पे चलें। आपकी कोई भी कैलकुलेटेड क्वांटिटी है, चाहे वो 1 CFT है, चाहे वो 100 CFT है, चाहे वो 1,00,000 CFT है या 50,000 CFT है, आपने क्या करना है, इजीली आपने सारी क्वांटिटी को डिवाइडेड बाई 100 करना है और मल्टीप्लाई बाई 9.48 करना है। तो ये देखिए जैसे मैंने आपको करके बताया हुआ है कि 203 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 9.48, तो आपके पास बैग की कैलकुलेशन आ जाएगी। तो व्यूअर्स मैं जो आपको बता रहा था कि आपका कोई भी CFT जो आपने कैलकुलेटेड की है वो 1 CFT भी हो सकती है, 10 CFT भी हो सकती है, 100 CFT भी हो सकती है, 1000 CFT भी हो सकती है, 50,000 CFT भी हो सकती है और 1,00,000 CFT भी हो सकती है। आपने उस क्वांटिटी को डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 9.48 करेंगे जो आपने सीमेंट का बैग 100 CFT पे निकाला होगा, तो आपका जवाब आएगा, जैसे ये मैं कर रहा हूँ देख लें आप, 2030 CFT डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 9.48, आपका जवाब आया 192.44 बैग पर CFT। इस तरह मैंने डिवाइड किया
2030 मसलन 2030 CFT डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 47.38, तो मेरे पास आंसर आया 961 मसलन 961.184 CFT सैंड पर जो है ना 2013 CFT के लिए। इसी तरह आपने 94.76 है, तो मैंने 2030 मसलन मेरी क्वांटिटी कैलकुलेटेड क्वांटिटी थी, ये मैं सपोज कर रहा हूँ। यहाँ पे आपकी कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, यहाँ पे आपकी 100 CFT भी हो सकती है, यहाँ पे आपकी 1 CFT भी हो सकती है, यहाँ पे आपकी 1000 CFT भी हो सकती है, यहाँ पे आपकी 50,000 CFT भी हो सकती है। तो ईज़िली आप इसको 2030 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 94.76 जो आपने 100 CFT में एग्रीगेट की क्वांटिटी कैलकुलेट की थी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1923 CFT, मसलन 1923.62 CFT। इसका जो सेकंड मेथड है उसमें आपने क्या करना है, जैसे मैं आपको बताया था कि आपने 100 CFT में क्वांटिटी कैलकुलेट की थी तो डिवाइड बाई 100 CFT कर दें तो आपके पास बैग आ जाते हैं 0.0948। आपने क्वांटिटी कैलकुलेट की हुई है एग्जांपल के तौर पे 2030 मल्टीप्लाई बाई 0.098948, तो जवाब वही आ गया 192.44, और ये आप टॉप पे भी देख सकते हैं 192.44 बैग। इसी तरह आपने 2030.4738, ये 0.4738 वो है जो आपने 100 CFT में जो आपने सैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट की थी तो डिवाइड बाई हमने 100 CFT किया, तो पर CFT की क्वांटिटी ये है। तो मसलन एक CFT 148 की रेशो में जो कंक्रीट होगी उसमें एक CFT में सैंड की क्वांटिटी ये है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2030 मल्टीप्लाई बाई 0.4738 इज इक्वल टू 961.814 CFT। मसलन कि ये सेम वही वैल्यू है जो हमने ऊपर से मेथड में की है। इस तरह आप क्रश की क्वांटिटी को भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे जो कि सेम क्वांटिटी है हमारे पास ये। तो इंजीनियर्स और व्यूअर्स, ये सब मेथड मैंने आपको बताने का तरीका ये है कि आपने साइट के ऊपर इतना लंबा लेंथी मेथड जो मैंने इससे पहले आपको कैलकुलेट करके बताया है, यानी कि ये मेथड इसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी फिंगर टिप्स के ऊपर 100 CFT कि में मसलन के सैंड जो 100 CFT में हमारे सैंड के जो बैग लगने हैं वो 9.48 है, 47.3 जो हमारे पास सैंड है, और 94.76 जो हमारे पास एग्रीगेट है। ये अपने फिंगर टिप पे याद रखती है। जैसे कि मैं आपको बार बार अभी रिपीट करके बताता हूँ कि हमारे 100 CFT में 148 में 9.48 बैग, 47.38 CFT सैंड और 94.76 जो है हमारे पास वो क्रश यानी कि एग्रीगेट वालों। जब ये आपको क्वांटिटी फिंगर पे याद होगी, इसी तरह 1 CFT में भी आपने क्वांटिटी कैलकुलेट की होगी, तो 0.0948 आपके बैग इस्तेमाल होंगे 1 CFT में 148 की रेशो में, और 0.4738 जो है सैंड इस्तेमाल होगी, और 0.9476 एग्रीगेट इस्तेमाल होगा। अगर आप इसको अपनी फिंगर टिप्स पे याद कर लें तो आप जितनी भी क्वांटिटी जो कैलकुलेट आप साइट के ऊपर करेंगे रिक्वायर्ड क्वांटिटी होगी, यानी कोई सीनियर आपको बोलता है कि मुझे 200 CFT में बता दें, मुझे 1000 CFT में बता दें, मुझे 25,000 25,000 में बता दें, यानी सो एवर जो भी वो क्वांटिटी आपको बताते हैं, तो आप विद इन अ मिनट आप उसको सीमेंट सैंड क्रश की क्वांटिटी कैलकुलेट करके दे सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा जो काविश है मसलन के PCC 148 के बारे में, इसमें सीमेंट सैंड क्रश को कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल KGCC कंस्ट्रक्शन को लाइक कीजिए और इंजीनियर रहील अंजुम को इजाज़त दें। शुक्रिया।